अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट। और अभी तक बैच टू के सिर्फ एक ही आया है। ठीक है, बाकी जो है मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। सही है। तो ओके, अगर वो आएंगे तो बीच में आ जाएंगे, और बाकी हम लोग ये ओरिएंटेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये उनको वीडियो भेज देंगे कि भाई ये हुआ था ओरिएंटेशन के अंदर, और ये चीज़ें हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जो आप बाद में मतलब उस ओरिएंटेशन में वो देख लेंगे। जो नहीं आया वो नहीं आया। हम भी लाइक 15 मिनट्स हो गए हैं और हम वेट कर रहे हैं। एनी हाउ, सो ये जो कोर्स है हमारा, इसमें हमारे लाइक 2 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे एक एक महीने। लाइक एक महीने में हम फ़ोटोशॉप पढ़ेंगे, दूसरे महीने में हम इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ जो है हम लोग लाइक फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे। लाइक एट द एंड, या फिर मतलब कि शुरू में ही आपके अकाउंट्स बनवा लेंगे, और फिर वो लास्ट में आप इतने हो जाओगे कि आप अपना एक लाइक पोर्टफोलियो बना लो। उसके साथ ही लाइक आप फाइवर के अकाउंट सेट कर लें। ठीक है, तो इन द एंड आपको लाइक फ्रीलांसिंग के बारे में ही बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग की किस तरह से जाती है, और आप किस तरह से अपने अकाउंट को बना सकते हैं, और किस तरह से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है इसके अंदर। और लाइक अगर कोई फ्रीलांसिंग करता भी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास कोई स्किल हो। ठीक है, कोई बेस स्किल हो, उसके बाद ही मतलब उस चीज़ को बेच सकते हैं ना आप। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कोई भी स्किल ले रहे हैं और उसको अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में मतलब बेचना है। ठीक है, सो मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मेरा नाम है रमल। मैं मतलब जो ये कोर्स करवा रहा हूँ इसका मतलब कि हेड हूँ। और लाइक इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि मेरा इसके अंदर 6 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही। मतलब मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि किस तरह से लाइक अपने क्लाइंट्स को बनाते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को भी सिखाऊंगा। इसी तरह ये मेरा काम है जो अभी तक मैंने किया है। लाइक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इलस्ट्रेशन हैं, इसके अंदर लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें, मतलब लोगो डिज़ाइनिंग है, मतलब एंड टू एंड एक एक चीज़ आपको लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर करनी पड़ती है। जो मेन चीज़ है वो टूल सीखना है, और टूल को किस तरह से यूज़ करना है आपने वो चीज़ देखनी है। सो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और उसके साथ ही साथ लाइक आपको टूल यूज़ करना आता हो। ठीक है, और हमारी यहाँ पे कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि एक एक टूल के बारे में डिटेल्ड आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे जो आपको लाइक ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो फ़ोटोशॉप वाला कोर्स है, ये अली हैदर पढ़ाएंगे जो अभी यहाँ पे हमारे साथ हैं। अली हैदर, आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएं इनको। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी। तो मेरा नाम अली हैदर है एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। और मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 3 ईयर से काम कर रहा हूँ। और बेसिकली अभी जो मेरी जॉब है वो आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और 3D एनिमेशन एंड VFX का कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और उसके साथ मैंने 2-3 बैचेस ऑनलाइन भी पढ़ाई हैं। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू अली हैदर फॉर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और इसी तरह ये आपको पढ़ाएंगे फ़ोटोशॉप, और जो इलस्ट्रेटर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको आहन। वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो पढ़ाएंगे आपको।
और उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, तो वो काफ़ी अच्छा आपको हैंडल कर सकते हैं। एनी हाउ, तो मैंने आपको बता दिया था कि 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने में लाइक फर्स्ट मंथ के अंदर आप फ़ोटोशॉप सीखेंगे, उसके जितने टूल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें, डिज़ाइन बनाना, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आप सीखेंगे। और जो दूसरी चीज़ है इलस्ट्रेटर, वो आप नेक्स्ट मंथ में सीखेंगे। ठीक है। तो हमारी कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि एक टूल को बहुत ही डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, ये देखें, मतलब इस तरह की हमारी ये आउटलाइन है। इसी तरह इसके सारे लाइक शॉर्टकट्स हैं, जो भी इसमें मेन चीज़ें होती हैं, लाइक ये शॉर्टकट आपका काम इजी कर देते हैं। तो वो सारे टूल्स और शॉर्टकट्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं। इसी तरह इलस्ट्रेटर है हमारे पास। इलस्ट्रेटर के अंदर आप वेक्टर डिज़ाइंस करते हैं। ठीक है। फ़ोटोशॉप, लाइक फ़ोटोशॉप जो है वो हमारा एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और जो इलस्ट्रेटर है उसकी बेसिक डिमांड होती है लाइक पोस्टर डिज़ाइनिंग की। इसी तरह लाइक प्रिंट मीडिया, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी इस चीज़ के अंदर होती है, इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग होती है, लोगो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो फाइनलाइज होते हैं, वो सारे इस चीज़ पे होते हैं, क्योंकि वो वेक्टर डिज़ाइंस आते हैं। ओके, सो वेक्टर और रस्टर चलें, वो तो आप जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, यही हमारी बेसिक सी चीज़ है। और यहाँ पे सर, या मेरे सर हैं मोहम्मद साद, जो आपको लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे कि मार्केट में लाइक फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाती है, और मतलब जो इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, वो आपको ये बेसिक डिटेल में बताएंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई? जी सर, आ रही है। सर, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो रमन रमन ने भाई आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है आप लोगों का, और आप लोग बेसिकली स्टूडेंट है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7-8 समथिंग, सो विच इज गुड। आप लोगों ने एक इनिशियल स्टेप तो ले लिया है अपनी फील्ड में। अब सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो चीजें देखने का कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, इस कोर्स को करने का रीजन क्या है आपका, और व्हाट ग्राफिक डिजाइनिंग। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग ही पढ़नी है तो उसका आपको सच कोई फायदा नहीं होने वाला 2D या 3D का, सही है? तो इसको आपको एक्सेल करके आगे जाना है, इसके साथ और चीजें मैच करनी है। ये बेसिकली समझ लें आपका स्टेप होगा, फर्स्ट फर्स्ट माइलस्टोन जो आपको रखना है, उसके बाद आप दूसरी फील्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे मोस्टली आप में भी शायद आप लोगों को आइडिया हो, कुछ को शायद ना हो, जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं कि फोटोशॉप के ऊपर कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। लाजमी नहीं है कि फोटोशॉप सिर्फ लोगो या ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें 3D का काम भी होता है। 3D का काम भी होता है उसमें, और सबसे मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, वो जो इंडस्ट्री में यूज होता है फोटोशॉप, 3D इंडस्ट्री के अंदर जाके इन जनरल 2D का ही होता है, बट वो कनेक्ट करता है 3D इंडस्ट्री से, वो होता है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का काम। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें उसमें फिर कैटेगराइज करते हैं चीजें, फोटो बेसिंग होती है, और इस टाइप की कॉन्सेप्ट आर्ट आर्ट बनाते हैं लोग, जो बेसिकली यूज होते हैं 3D में जाके पूरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। पहले हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है जो इस इंडस्ट्री में यूज होती है। नाउ आप 2 सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आप सबसे पहले उसको एक स्ट्रीमलाइन करें कि आपको फील्ड में किस आगे इसको एक्सेल करना है। तो आपके पास अगर सिर्फ स्पेसिफिकली फोटोशॉप में जाना है या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट में जाना है, या आगे आपका प्लान है कि भाई मैं 3D में भी जाना चाह रहा हूँ, वट एवर, सो वट एवर, आई थिंक रमल शायद 3D भी पढ़ाते हैं, वैसे तो वो खुद 3D आर्टिस्ट ही हैं, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा इन चीजों का। मैं एक्चुअली यहाँ पे होता हूँ, तो मेरा कुछ थोड़ा सा 3D का ही है, मेरा मेरा एक्सपीरियंस भी, और जो मैं फील्ड में हूँ
उसमें अब मैं बेसिकली मेटावर्स के साइड पे हूँ, तो विच इज काइंड ऑफ डिफरेंट, बट उन सारी चीजों का एक चीजों से कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपको इस फोटोशॉप पढ़ना है और इलस्ट्रेटर, आई डोंट नो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, अब वो पढ़ लें। उसके बाद आप अपने आप को ड्यूरिंग द कोर्स आप चीज़ों पर देख लें कि भाई मुझे किस चीज़ पे जाना है, इस 3D की फील्ड में जाना है। फिर 3D में हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अब जो मेनली रीज़न है ना, पाकिस्तान में जनरली लोगों को इतना आइडिया नहीं है फील्ड का कि उसके अंदर बहुत सारी कैटेगराइज हुई हैं चीज़ें। सिर्फ 3D आर्टिस्ट नहीं होता कोई चीज़, बेसिकली जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको 3D जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो 3D आर्ट भी करता है, गेम, मतलब वो बेसिकली मल्टीपल चीजें करता है। और जो 3D आर्टिस्ट होता है वो 3D का काम करता है, फिर उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है, कैरिकेचर आर्टिस्ट होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होता है, गेम आर्टिस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। हम मेरी खुद की एक स्टूडियो बेस एक हमारी टीम है जिसमें रबल भी है हमारे साथ ही काम होता है, उनमें वो उसमें टीम लीड करता है। तो कहने का मकसद है उसमें पाकिस्तान में जो आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हायर किया है तो आप मल्टीपल चीजें करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। उससे प्रोडक्टिविटी बहुत इफेक्ट पड़ती है। यहाँ पे बाहर में, जैसे मैं अभी स्पेन में हूँ, तो यहाँ पे जब स्टूडियोज वगैरह में या कहीं भी मल्टीपल दुनिया में आप देखोगे ना स्टूडियोज में, वो लोग बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस किया हुआ था उन्होंने, हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कि भाई आपको स्पेसिफिकली यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल कह लो, अगर 3D आर्टिस्ट है तो उससे यहाँ पे ये नहीं बोलते कि भाई आप इसको टेक्सचर भी करके देना हमें, जो कि जनरली पाकिस्तान में आप जाओगे ना वो ये बोलते हैं यार इसको टेक्सचर भी कर लो, उठा के लगा दो या वटेवर जो भी। तो बिल्कुल। एक बहुत ज्यादा लैग करती हैं चीजें, सही है। ऐसे ऐसे तो उसलिए तो इस चीज को हमें ना बहुत मिनिमल करना है, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज को अडॉप्ट किया है। जो हमारा स्टूडियो की हमारी टीम है, हमने बहुत ज्यादा उसको स्ट्रीमलाइन किया है। जो टेक्सचर कर रहा है वो टेक्सचर ही कर रहा है, जो मॉडलिंग कर रहा है वो सिर्फ मॉडलिंग और यूवीज कर रहा है, मॉडल जो करता है उसी का यूवीज का काम होता है। एनीवे, सो तो आप सबसे पहले ये कोर्स कर लें। कितने टाइम का है? 2 मंथ। रमन कितने टाइम? टू 2 मंथ्स मंथ्स का। सो ओके, तो 2 मंथ्स का आपके पास ड्यूरिंग द कोर्स ही आपके पास मल्टीपल साइट भी होती हैं जो वहाँ से आप सीख सकते हैं, जैसे यूट्यूब भी है और यूडीमी भी है। वहाँ से और इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें अपनी स्किल्स को ना। उसके बाद आपके पास आगे जाके फील्ड में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट में जाना है या 3D में जाना है। अगर आपको 3D फील्ड में जाना है, फिर उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप पहले ये कोर्स कर लें। मैं अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, क्योंकि बाहर अगर आपको काम करना है इंडस्ट्री में, कि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने शुरू से पाकिस्तान में काम ही नहीं किया। मैंने 2016 से बाहर ही काम किया। स्टूडियो पाकिस्तान में मैंने किया है उनके साथ काम, लेकिन जब भी मैं फ्रीलांसिंग करता था तो मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस बाहर का ही है। तो मैं बाहर के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। बाहर आपसे मल्टीपल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, पहली बात ये जहन में रखना। अगर आपको बाहर काम करना है, आपको एक चीज इसके लिए अपनी इम्प्रूव करनी है, जो उसमें आपको बस यू कैन किल इट, बस अपनी जितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें करें और उसको आगे लेके जाना है आपको। सो अब इस पे आप पहले ये कर लें। उसके बाद आई थिंक रमल के पास आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आगे इसको किस तरीके से आप अपनी फील्ड को आगे लेके जाए। स्टूडियोज हैं पाकिस्तान में और भी, लेकिन मोस्टली यही करते हैं। अब अगर आप लोग ज्यादातर पंजाब से हैं, पंजाब से बिलोंग करते हो कोई, तो पंजाब में हमारी गेमिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वही है इन जनरल, जो मेनली इंडस्ट्री वहाँ की है। गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। लेकिन जब आप उनकी कंपैरिजन करते हैं बाहर की कंपनी से, वो बहुत आउटडेटेड फील्ड में चल रहे हैं। उनका मतलब या तो दिल नहीं कर रहा अपडेट करने का, या तो बस पैसे आ रहे हैं तो बैठे हुए हैं, आई डोंट नो, मतलब व्हाटएवर रीजन। सही है, तो इस चीज को इम्प्रूव करें। आगे स्किल बहुत ज्यादा है इसमें। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, जैसे फाइवर हो गया। फाइवर इन जनरल अच्छा है बट बहुत चीप है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ आप लोगों को कि अपवर्क पे जाएं, अपवर्क पे करें। यूट्यूब की वीडियोस पे है, उसमें बनाए। मतलब फील्ड बहुत है आपके लिए,
लेकिन आपको स्किल अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक चीज आपको अपनी फील्ड के लिए उसको करना पड़ेगा, ताकि उस चीज पे बेस पे आप बात करें। अब हमारा जो काम है ना, मैं दूसरों को एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता, मैं दूसरों से ज्यादा इंटरेक्शन करता नहीं हूँ। मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा आपको, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ तो हम चल रहे हैं, कोई मतलब ऐसा कोई मेरा कोई कारनामा नहीं है उसमें, अल्लाह ताला ने दिया है, मेहनत की है तो हमने पहुंच गए। बहरहाल कहने का मकसद है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन है कि क्लाइंट्स की नीड होती है वो चीज जो हमारे पास है, वो क्लाइंट खुद आता है, यार ये करके दे दो हमें प्लीज। मतलब इस लेवल पे हम चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको वही करना है कि आपको 10 चीजों के पीछे नहीं भागना। अगेन मेरी बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि भाई 10 चीजों के पीछे नहीं भागें, कोई एक चीज, कोई भी एक चीज आप पकड़ लें और उसकी स्किल इंप्रूवमेंट करें। पाकिस्तान को छोड़ दें एक सेकंड के लिए ना, अब जब आप पढ़ रहे हो ना तो पाकिस्तान को छोड़ दो। आप सोचो मुझे पाकिस्तान में काम ही नहीं करना है, मुझे बाहर काम करना है, सही है? तो जब आप वहां पे के हिसाब से सोचेंगे ना, आपकी स्किल खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। फिर आपके पास आगे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक गेमिंग इंडस्ट्री की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पाकिस्तान में यूनिटी ज्यादा चलता है, और यूनिटी की बाहर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। मार्केट उसकी बहुत बड़ी है, नो डाउट, उसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर अनरियल, अनरियल के मुकाबले में उसकी मार्केट बहुत छोटी है। अभी आप जो कितने, अगर कोई गेम खेलता हो, बड़े बड़े जो गेम बन रहे हैं वो सारे अनरियल पे बनते हैं। अब तो जनरली अनरियल पे ही बन रहे हैं। तो उस चीज पे आपको ये कोर्स करने के बाद अगर आपने कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की तरफ बन गया तो वो आपके लिए एक माइलस्टोन होगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो वो आपको बहुत काम देगा अगर आपने फोटोशॉप सही तरीके से, ये मत सोचेंगे फोटोशॉप, कोई भी आपको इंडस्ट्री में इन होना है ना, 2D की, 3D की, इवन के VFX की, VFX एक डिफरेंट है। मैं यहाँ पे VFX की स्टडी करने आया हूँ स्पेन में, तो VFX इटसेल्फ एक डिफरेंट चीज है। अगर आपको VFX में भी जाना है तो आपको इनिशियल स्टार्ट फोटोशॉप से ही करना है। कोई भी आप कोर्स लेंगे तो आपको इनिशियल स्टार्ट फोटोशॉप से ही करना है, उसके अलावा कोई और वे नहीं है कि आप डायरेक्ट उस पर चले जाएं। मतलब जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जनरली अगर उसके बगैर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये है आप लोगों के लिए। अगर कोई इसमें कोई आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है। बाकी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगर दोबारा टाइम मिला तो फिर हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ भी करना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वैसे तो रमल से पूछना है, आप रमल आपको इंशाल्लाह सब कुछ बता देंगे, लेकिन अगर किसी को फिर भी जर्नली कुछ करना है तो मुझे ईमेल करना, इंशाल्लाह हो जी। ओके ओके सर, थैंक अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था मेरा जी कि सर अभी आपने थोड़ा सा बात की है अपवर्क और फाइवर के बारे में, तो मेरी थोड़ी सी जी कंफ्यूजन है कि फाइवर का तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं 20% फिक्स है आई थिंक सो, और अपवर्क पे थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें आप प्रेफर किसको कर रही हैं? मैं पहली बात तो दोनों 20% लेते हैं। अपवर्क भी 20% लेता है, फाइवर भी 20% लेता है। ठीक। अपवर्क के अंदर सीन डिफरेंट ये है कि आपकी जब आपका प्रोजेक्ट जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट का अमाउंट है $1000, $1000 का आपका प्रोजेक्ट है। 500 के बाद 500 के सर्कल के बाद आपका इंटरेस्ट रेट वो कम कर देता है 10%। मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, बेसिकली टैक्स है यार, इंटरेस्ट कहाँ बता दिया, टैक्स है वो, मतलब जो उनका टैक्स है, कंपनी ऐसे ही रन होती है ना। तो तो टैक्स जो है ना 500 के बाद वो 10% कर देते हैं आपका। अब 500 के बाद 501 भी डॉलर आपका हुआ तो उसके ऊपर जो आपका टैक्स कटेगा वो 10% कटेगा। अब फाइवर का आई डोंट नो, मुझे अब आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जब 2018 में लास्ट किया था फाइवर पे, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, बंद हो गया था मतलब हमारा। तो जब तक 20% ही था, भले आप कितनी भी अर्निंग करो, 1000 करो या 10,000 करो, अब का मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वाई अपवर्क, इसका मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि अपवर्क के अंदर बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं, वो बहुत अच्छा पे करते हैं एज कम्पेयर टू फाइवर। वहां पे प्रोजेक्ट कम है और यूजर बहुत, मतलब सेलर बहुत है, सेलर बेनते हैं वहां पे। और आप अभी फाइवर का अकाउंट बनाओ, आपका आप बैठ जाओ अकाउंट बना के। अपवर्क पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया, अपवर्क की बाकायदा प्रोफाइल अप्रूव करवानी पड़ती है, तो वो एक स्टेप उसमें उन्होंने एडिशन ऐड किया है। लेकिन वहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद भी, मेरा खुद का ही फर्स्ट क्लाइंट वहां से ही था,
जो कि हमारा चल रहा है अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 7 महीने से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन अब 7 महीने में अब तो खैर मेरे प्राइवेट उसमें है, लेकिन मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत जबरदस्त वहाँ पे क्लाइंट होते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग आती है। 5 के बाद आपके पास क्या बोलते हैं 10% टैक्स है, तो नॉट मैच। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो यहाँ पे काफ़ी ठीक सारे है। स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ जो है हमारे जो पिछला बैच है उसके ही बच्चे हैं, तो वो अपने रिव्यूज़ बता सकते हैं कि इनका बैच जो पिछला गुजरा है वो किस तरह से गुजरा था। मतलब किस तरह से मैंने पढ़ाया था उनको और किस तरह से चीज़ें की थी स्ट्रीमलाइन, लाइक वीडियो लेक्चर जो भी आपको लाइक ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा उसके साथ ही साथ उसके वीडियो लेक्चर्स भी अपलोडेड होते हैं वो। और हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड की जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और वहाँ पे सारे यूट्यूब लेक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक क्लास 2 क्लास 3 और इसी तरह ये सारे लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं। इसी तरह जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसके लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होंगे जो आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर लेट सपोज़ के मिस हो गई आपसे क्लास या इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आयशा सहर हैं, जो अब मतलब हमारी पिछली बैच की स्टूडेंट है। ये आपको बताएंगी कि पिछले बैच में किस तरह से पढ़ा था और क्या क्या चीज़ हुई थी। आयशा सहर। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। ख़ैर मैं इतना आप लोगों को ज़रूर बता सकती हूँ कि मैंने ज़ीरो से फ़ोटोशॉप शुरू किया था। मेरे लैपटॉप में फ़ोटोशॉप था भी नहीं और मुझे इंस्टॉल भी नहीं करना आता था, और उसके बाद सर ने ही जो भी है मुझे सिखाया है, जो क्लासेस लेकर, तो काफ़ी जल्दी मैं सीख चुकी हूँ। इतना ज़्यादा एक्सप्लेनियर होता है ये कि बहुत ईज़ी है ये सीखना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था फ़ोटोशॉप या ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग, कुछ भी मुझे नहीं आता था। इवन कि मुझे सही से माउस भी नहीं चलाना आता था जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था। लेकिन अब मैं प्रोफ़ेशनली काम करना शुरू कर दिया है। सिर्फ़ 2 मंथ्स में अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, 4 मंथ का कोर्स है हमारा, दूसरा भी और भी है। लेकिन मैं 2 मंथ्स के अंदर ही प्रोफ़ेशनल काम करना शुरू कर चुकी हूँ इस वक़्त। जी बिल्कुल, फ़ोटोशॉप के मैं अंदर। कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकती हूँ सर, मैं दिखा दूँ कुछ? बिल्कुल दिखा दें। मैंने असाइन नहीं किया, मैंने सोचा था, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जो है ना वो प्रोजेक्ट्स अपने ओके चलें, कोई बात नहीं। दिखा दूँ, लेकिन मैं ये थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ स्टार्टिंग का मैं जो शेयर भी कर है। मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ। हाँ, आप भी शेयर कर दें। सो मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन मतलब मैंने आपको बता दी थी और दिखा भी देता हूँ कि कोर्स आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये आपको लाइक मिल जाएगी ये पूरी चीज़। और इसके अंदर लाइक टूल्स हैं, बहुत ही डिटेल में आपको लाइक फ़ोटोशॉप बताया जाएगा। इसके अंदर लाइक एक एक चीज़ है, लाइक मास्किंग है, फिर उसके बाद सिलेक्शंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। इसी तरह इसी आउटलाइन के अंदर ही आपके पास लाइक शॉर्टकट्स कीज़ हैं जो मैंने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपकी आसानी के लिए रखी हैं। और जो हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स है उसकी भी कोर्स आउटलाइन रेडी है जिसके अंदर आप लाइक वेक्टर डिज़ाइन सीखेंगे, शेप्स को किस तरह से बनाना है, शेप्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है वो देखेंगे, और इलस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लाइक मैटर करती हैं, और लाइक प्रिंट मीडिया के अंदर किस तरह से आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, और उसी तरह लाइक कलर स्कीम क्या होती है, कलर थ्योरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी जो आप सीखेंगे। फ़ोटोशॉप का आप लोगों को समझ आ गया कि फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर फ़ोटोज़ एडिट होती हैं, पोस्ट भी बन जाती हैं, लेकिन जो बेसिक जो प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी है ना वो ये इलस्ट्रेटर सीखना है। क्योंकि ये सीखेंगे तो फिर उसके साथ सिंक होगा, मतलब फिर दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलते हैं ये। कि अगर आपने वीडियो एडिट मतलब फ़ोटो एडिट करनी है तो आप फ़ोटोशॉप पे करेंगे,
फिर उसकी लाइक इमेज जो फ़ोटोशॉप पे एडिट की है वो आप इलस्ट्रेटर में लेके आके इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे। सो इस तरह से ये स्ट्रीमलाइन होती हैं दोनों चीज़ें। और इसी तरह मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक कितने मतलब किस तरह के डिज़ाइनिंग के काम किए हैं। इसी तरह मैं आपको एक ये वाला डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी डिटेल में बना हुआ है। ये सारा इलस्ट्रेटर के ऊपर बना हुआ है, जो कि आप भी बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। मतलब अगर आप सीख जाएं और बहुत मतलब डिटेल में आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएं, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ जाएं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक लोगो है AKD। ये कॉन्सेप्ट हैं इसके कि किस किस तरह से आप किसी लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, सही है, लोगो एक ही है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स जब भी हम क्लाइंट को देते हैं तो तकरीबन 3 से 4 देते हैं कि उनको कोई ना कोई एक तो समझ आएगा। इसी तरह मैं आपको ये मैनुअल दिखा देता हूँ कि लाइक मैनुअल डिज़ाइंस किस तरह से होते हैं, आप ब्लीड्स किस तरह से लगाते हैं। लाइक सेफ़ एरिया अगर आप देखें इस जगह पे, तो ये सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ही है, कोई कोई भी चीज़ बाहर नहीं है उसके, मतलब एक ही अलाइनमेंट के अंदर है। तो ये अलाइनमेंट टूल्स, इसी तरह कलर थ्योरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं हमारे पास। इसी तरह फ़ोटो मैनिपुलेशंस हैं, फ़ोटो मैनिपुलेट करना मतलब किस तरह से हम करते हैं, किसी तरह से हम पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आएंगी। सो आई थिंक यू गेट ऑल द स्टफ के व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, और यही सारी चीज़ें। अब इसी तरह ये मेरा एक फ्रीलांस वर्क था जो कि ये किया था। ये इसकी एक पूरा डॉक्यूमेंट आता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो हमेशा लाइक अगर कोई मैनुअल है, कोई पोस्ट बनानी है, तो उसका आपके पास एक पूरा लाइक फॉर्मेट आता है कि भाई इस ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। यानी आप वो तो आगे आप जब भी सीखेंगे टूल्स, पहले आप टूल पे ग्रिप हो जाएगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से टूल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर यही है कि आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मानूर अली, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मानूर, ओके, नो प्रॉब्लम। आकिब सलीम, ओके जी, बोलें। यस यू रेज द हैंड, सो आप कुछ बोलना चाहेंगी या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलें, आप मुझे जब भी आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे लाइक अगर आप जब भी आपको कोई भी मसला हो किसी चीज़ के अंदर, लाइक कोई टूल समझ ना आ रहा हो, कोई किसी चीज़ में आप लोग वो हो रहे हो कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम भी। तो ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मतलब किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो लाइक पोस्ट डिज़ाइन से रिलेटेड, सो आई विल बी देयर और आपको असिस्ट करने के लिए। और जो हमारे जो टीचर हैं वो मैंने आपको बता दिया, अली हैदर हैं आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। और इसी तरह जो आपके इलस्ट्रेटर जो आपको पढ़ाएंगे वो आहन इमरान पढ़ाएंगे, जो लाइक फील्ड में तकरीबन 3 से 4 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। इसी तरह अली हैदर भी फ़ोटोशॉप पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट डे है। ओके, या आई नो, मैं बस इंट्रोडक्शन आपका ले रहा था।
मतलब क्या करते हैं, आप बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या कर मतलब क्या पढ़ रहे हैं, और ये कोर्स लेने की वजह थोड़ी सी मतलब बता दें। चलें, कोई बात नहीं, बाकी यही चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी कोर्स से रिलेटेड। और इस ओरिएंटेशन का यही मतलब था कि आपको आगे की फील्ड्स के बारे में पता चल जाए। तो सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि दिस इज़ योर इनिशियल स्टेप, ठीक है। मतलब ये आपका इनिशियल स्टेप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक ये सीखना ही होता है। सीखने के साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंसेस भी लेने होते हैं। लाइक आपने सीख तो लिया, लेकिन आपको लेट सपोज कि आपको टूल्स आपने सीख लिए, लेकिन आपको वो यूज़ करने नहीं आते, तो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की। सो जब भी कोई भी होमवर्क मिले तो आप लोगों ने उसको टाइम पे करना है। ये तो लाइक फर्स्ट बैच के अंदर भी हमारे साथ था कि काफ़ी स्टूडेंट्स के नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा काम करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ इनके भी, लाइक जो भी होमवर्क्स होते हैं वो भी डिस्कॉर्ड पे अपलोडेड होते हैं हमारे। लाइक अगर आप देखें, ठीक है, लाइक मतलब जो भी पोस्ट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे अपलोडेड होती हैं इसी सर्वर के ऊपर। इसी तरह आपका भी एक बैच 2 का भी एक नया बनेगा, जिसके अंदर उनके सारे यूट्यूब लेक्चर्स और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। टूल के लाइक सॉफ्टवेयर के साथ साथ ही आपको लाइक पोर्टफोलियो डिज़ाइन का भी बताएंगे कि पोर्टफोलियो किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, यही सारी चीज़ें थी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो वी कैन मूव, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन टेक्स्ट। नो सर, सर आज हम क्या पढ़ेंगे, फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर? नहीं, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आज से ओरिएंटेशन थी हमारी। ओके सर, ओके। तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, मानूर और आकिब और अभी वो एक और थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कब से स्टार्ट होनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ही है, लाइक ट्यूसडे से, ठीक है। वीकेंड्स पे भी थी, वीकेंड्स पे अब वो देख लेंगे कि कौन किस टाइम पे ज़्यादा मतलब वो है, तो एक टाइम डिसाइड हो जाएगा। जो मैंने डिसाइड किया था वो वीकेंड्स पे किया था। सो ठीक है, सो आई थिंक यू गेट ऑल माई पॉइंट्स, और जो भी मैंने आपको बताया वो आप चीज़ें समझ गए होंगे। सो ठीक है, चलें, ठीक है। सो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।